क्या आपने कभी दूध में सूजी का हलवा बनाया है? अगर नहीं बनाया तो आज मेरे इस तरीके से दूध में सूजी का हलवा ज़रूर बनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाता है। और इसमें एक ऐसी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका ये जो हलवा है वो इतना मज़ेदार, नरम और मुलायम होगा, जिसे खाने के बाद आप हर दफ़ा सूजी का हलवा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। बिना घी के बनाएंगे, बगैर इसमें हमने कोई इसमें घी या कुकिंग ऑयल नहीं डालना। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टफुल आज मैं हलवे की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 किलो तकरीबन मैंने लिया है। इसमें दूध वही है जो आप घर में अगर बॉयल पड़ा हुआ है या वैसे है तो कच्चा दूध है, उसको हमने लिया है और हमने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। जैसे ही इसके अंदर हल्का सा बॉयल आएगा, अब हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर इस तरह आप फ्रेश सब्ज़ इलायची कूट कर डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। अब मैंने इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा कप जो है ना चीनी इसमें डाल दी है। चीनी डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने दोबारा से इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर पकाना है। इसमें जो आंच है आपकी वो दरमियानी होगी या स्लो होगी, तेज़ नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही चीनी जो है वो अच्छी तरह से हल हो जाए, अब हमने इसके अंदर डालनी है सूजी। ये चेक कर लें आप, सूजी जो है इसमें हमने हाफ़ कप डाली है। हाफ़ कप से ज़्यादा सूजी बिल्कुल नहीं डालनी, अगर हो सके तो कम ही डालें, ज़्यादा मत डालें। साथ साथ हमने इसके सूजी डालते जाना है और इसके साथ ही हमने इसको मिक्स करते जाना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी है और सूजी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से फूल जाती है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर सूजी इस तरह से फूलना शुरू हो जाती है और जो हमारा दूध है वो अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। 3 से 4 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से जो सूजी है वो फूल चुकी होती है और बहुत अच्छी तरह से हमारा जो हलवा है वो भी तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ आपको सूजी पकाते हुए, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। मैंने 1 कप इसके अंदर नारियल जो होता है घर में, उसको मैंने आम चॉपर जो है हमारे, उसके ऊपर कश करके मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। इसे डालकर अब हमने इसको दोबारा से पकाना है। हल्की आंच हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो फिर इस तरह से इसका जल्दी से इसका नीचे लगने का भी डर होता है। इस तरह से मुसलसल हम चम्मच चलाते जाएंगे और अपना मज़ेदार सा सूजी का जो हलवा है वो हम तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। आप यकीन करें, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, जब आप बनाएंगे और आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ही मज़ेदार हलवा तैयार होता है। अच्छा, इस तरह से मिलाते हुए ये आप चेक कर लें कि सूजी जो है वो हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। हलवा भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। ये देखें, इस तरह से साइडों से दूध जो है वो उतारते जाएंगे, अंदर डालते जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह की मलाई है तो इससे आपका हलवा जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, ये देखें हलवा हमारा। और अब हमने जब आप देखें कि इतना हो गया है, अब अपने इसको उतार लेना है और इसको हमने ठंडा करने के लिए एक साइड में रख देना है। इस तरह से अभी मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा मुझे ये पतला नज़र आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और थिक कर लूँगी। जब आप देखें कि आपका हलवा बहुत अच्छी तरह से थिक हो गया है, उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। अब तकरीबन हमारा हलवा जो है वो बहुत अच्छी तरह से ये देखें सेट हो चुका है। अब हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करना है, तो बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो गया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इससे अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। बस इसको उतार लेंगे और अब हमने इसको कर लेना है बहुत अच्छी तरह से ठंडा। किसी पंखे के नीचे रख लेंगे या वैसे ही आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाते जाएं। बहुत ज़्यादा भी ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मीडियम सा हो जाए। इस तरह से करके जब आपका हलवा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तो फिर हमने जूसर का जो हमारे जग होते हैं, जो हम घर में आम यूज़ करते हैं जूस बनाने के लिए, वो हम लेंगे और हमने इसके अंदर डाल देना है अपना ही हलवा। हाँ, तकरीबन ज़्यादा हलवा है तो हमने इसको आधा आधा करके डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर दे। ये देखें, मैंने इसमें डाल दिया है, इसको हमने ब्लेंड करना है बहुत अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा तो ये जो इसके अंदर सूजी का दाना था वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो खोपरे का दाना था वो भी ख़त्म हो जाएगा और इतना स्मूथ, इतना मज़ेदार सा हमारा हलवा होगा, जिसे देखकर और खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है देसी घी। कुछ बादाम थे और किशमिश थे, उनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से ये क्रंची हो जाते हैं, थोड़े मज़ेदार हो जाते हैं। कोशिश करें कि किशमिश जो है वो आप ना डालें इसमें, क्योंकि वो एकदम से फूल जाती है। मेरी जो आंच है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, सिर्फ थोड़ा सा घी ही गर्म है, तो इसलिए मैंने इनको जैसे ही रोस्ट कर लेंगे हम इनको साइड में उतार लेंगे। इसको हमने ब्लेंड कर लिया है जो हमारा हलवा था। अब हम इसको डाल लेंगे, ये देखिए, इस तरह से प्लेट में।
प्लेट में डालने के बाद अब आपको थोड़ा सा ये पतला फील हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करेंगे ये अच्छा खासा थिक हो चुका होगा। ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा देसी घी है ताकि थोड़ी सी इसमें से खुशबू आए। अगर हम ना भी इसमें डालें तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही हलवा जो है उसमें हमने खोपरा डाला हुआ है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। इसे डालने के बाद थोड़ी सी इसके ऊपर हमने डाल देनी है, हमने खोपरा बचा कर रखा हुआ था वो डाल देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर बादाम वगैरह डाल देंगे ताकि जो हलवा है वो देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगे और खाने में तो वैसे ही लाजवाब है। ये देखिए इस तरह से हमने तमाम हलवा जो है वो सेट कर लिया है। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद आप चेक करेंगे कि हलवा जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और टेस्ट इसका इतना मज़ेदार ज़बरदस्त है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लाजवाब है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है और बहुत ज़्यादा कम बजट में है। सिर्फ़ इसमें आपको 1 लीटर दूध चाहिए, बाकी सूजी आपको पता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें हाफ़ कप यूज़ करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हलवा बना है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये आप चेक करें माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार सा हमारा जो हलवा है वो तैयार हुआ है। ये देखिए इसको आप हलवा भी कह सकते हैं, इसको आप खीर भी कह सकते हैं। इतनी मज़े की है कि इसके आगे तमाम मिठाइयाँ फ़ेल हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बच्चे हों बड़े हों सभी को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये आप चेक करें माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टी सा हमारा हलवा तैयार हुआ है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।